चलिए यार, नमस्कार यार। हाय, दिस इज दीपक हेयर। गाइस, एक छोटा सा वीडियो मैं आपको देना चाह रहा था जिसके अंदर आई विल एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन adverb, between prepositions and between conjunctions. So I will share my thought process about it because there are a lot of people who are confused about it, like how to find the adverb, how to find your preposition, and how to differentiate between these three important aspects of grammar, right? तो guys, एक पहले तो ये समझ लेते हैं बेसिक इनका definitions क्या होते हैं। जो adverb होती है guys, adverb tells the quality of verb. Adverb tells the quality of verb. It tells the quality of adjective, or it tells the quality of adverb. It means adverb tells the quality of itself, right? ये ध्यान रखिएगा। जैसे बहुत सिंपल है, he walks slowly। अब जो स्लोली वर्ड है वो किसकी बात कर रहा है? वॉक्स की। वॉक्स मेरा क्या है? वर्ब। तो ये क्या हो गया गाइस? एडवर्ब। ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो इसका मतलब पहला पॉइंट प्रूव हो गया, वर्ब की क्वालिटी बताता है एडवर्ब। अब देखिए नेक्स्ट में, देखिए ही इज अ वेरी गुड बॉय। ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? वेरी बात बता रहा है गुड की, गुड बात कर रहा है बॉय की। बॉय आपका नाउन है, नाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की बताता है कौन? एडवर्ब। ठीक है, तो ये इस तरीके से वो एडवर्ब की क्वालिटी भी आप कौन बताता है? एडवर्ब। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है गाइज वो लेते हैं इसमें, और मैं जरा इतने से पार्ट को हटा रहा हूं। थर्ड पॉइंट प्रूव करता हूं एडवर्ब की क्वालिटी कैसे बताता है। He runs very fast. He plays, या अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, he works very hard. तो यहां पर देखिए ये जो वेरी वर्ड है वो कर रहा है फास्ट की क्वालिटी। फास्ट वर्ड जो है वो बता रहा है रन्स की क्वालिटी। ऐसे चलेगा? यहां पर रन्स क्या है? वर्ब। वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब, और एडवर्ब की क्वालिटी आपका क्या है? दूसरा एडवर्ब। एडवर्ब की क्वालिटी भी एडवर्ब ही बताता है, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे वेरी ने बताई हार्ड की क्वालिटी, हार्ड ने बताई वर्क्स की क्वालिटी। वर्क्स जो है वर्ब है, वर्ब की क्वालिटी बताता है एडवर्ब, और एडवर्ब की क्वालिटी कौन बताता है गाइस? दूसरा एडवर्ब। राइट? तो दिस इज द वे एडवर्ब कैन बी यूज्ड। एडवर्ब तीन चीजों की मेनली क्वालिटी बताता है, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तीन चीजों की क्वालिटी बताता है। ठीक है, अब कई बार लोग जो होते हैं दे गेट कंफ्यूज्ड विद ए प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस कैसे बनती हैं देखिए, थोड़ा सा प्रेपोजिशंस को अलग कर देते हैं इसमें, और फिर तीनों को एक साथ यूज करके दिखाऊंगा। देख, प्रेपोजिशंस जो है गाइस, नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में, नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में किसी और वर्ड से रिलेशन और पोजीशन बताता है। नाउन और प्रोनाउन का किसी और वर्ड से रिलेशन और पोजीशन बताता है। तो इसका मतलब यह कहता है कि प्रेपोजिशन के पास एक नाउन प्रोनाउन होगा। इसको नॉर्मली इसका ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है जो आपको नाउन और प्रोनाउन के तौर पे दिख सकता है। राइट? अब जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं ही केम इन, तो गाइस सीधी सी बात है, ये इन को देखते ही प्रेपोजिशन मान लेना एक बहुत बड़ी क्या है? गलती है। क्योंकि यहां पर उसने ये बताया ही नहीं कि वो किसके अंदर आया, इसने पोजीशन या रिलेशन नहीं बताया, और इसके पास कोई भी आगे नाउन और प्रोनाउन भी नहीं है। तो इसका मतलब इसको देखते ही प्रेपोजिशन लगाना ये गलत है। तो यहां पर ये जो है ये किसकी बात कर रहा है? केम की।
यानी वर्ब की, तो ये जो होगा हमारा एडवर्ब होगा। लेकिन अगर इसी को आप ही इज इन द रूम कर दोगे तो गाइज उसने फिर देखो क्या करा, इनके पास आपका क्या है, आपके पास इनके पास क्या है, रूम नाम की क्या है, आपके पास प्रनाउन है, नाउन है सॉरी, और वो बता रहा है ही जो है वो अंदर है किसके, रूम के। तो ये इन ने ही और रूम का रिलेशन बताया कि क्या रिलेशन है, ही रूम के अंदर है, तो ये आपका प्रेपोजिशन है। तो बस ये ध्यान रखना, प्रेपोजिशंस जो होती हैं वो आपको ये बताएंगी कि वो पोजीशन और रिलेशन नाम की चीज बताएगी, हमें ध्यान रखना है, ठीक। एंड प्रेपोजिशन विल कैरी नाउन एंड प्रोनाउन, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। मैं अभी कुछ एग्जांपल्स और लूंगा आपके सामने। मैं थर्ड डेफिनेशन आपको लिख देता हूं, कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है गाइस, दो वर्ड्स को, ठीक है, और दो क्लॉजेस को जोड़ने आती हैं, दो वर्ड्स को और दो क्लॉजेस को जोड़ने आती हैं। जैसे अगर मैं लूं तो सीता एंड गीता, ठीक है, सीता एंड गीता, तो एंड जो है दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। और अगर मैं लूं इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो ये आपका क्या है गाइज, इफ आपका कंजंक्शन है। The patient had died before the doctor came. The patient had died before the doctor came. ठीक है, patient had died before the doctor came. तो had died जो है, और ये देखो डॉक्टर came, ये अलग अलग क्लॉजेज है, इनको जोड़ने जो बिफोर आया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कंजंक्शंस कहलाएगा। तो कंजंक्शंस आपको दो वर्ड्स को, दो क्लॉजेस को जोड़ती है। अब मैं आपको इन तीनों को एक साथ रखकर दिखाता हूं कि हमें कैसे यूज करने हैं। देखिए, पहला मैंने लिखा ही केम आफ्टर, पहला मैंने लिखा ही केम आफ्टर। दूसरा मैंने लिखा ही केम आफ्टर मी। तीसरा मैंने लिखा ही केम आफ्टर ही हैड गॉन, ही केम आफ्टर, he came after he had gone, ठीक है। अब अगर मैं चौथे में बात करूं, he was left behind। पांचवा मैंने लिखा he was behind the wall। सिक्स मैंने लिखा I have seen you before। He is standing before me। और he had gone before I came। He had gone before I came। अब अगर इन सबको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं गाइस, तो मैं फिर इंग्लिश जानता ही हूं, ये आफ्टर, ये आफ्टर, ये आफ्टर, ये बिहाइंड, ये बिहाइंड, ये बिफोर और ये। अब मुझे इनको डिफरेंशिएट करना है। पहले वाले आफ्टर के पास कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो ये तो केम की बात कर रहा है, तो ये बन गया एडवर्ब, क्योंकि इसने बात करी है केम वर्ड की, ठीक है। तो ये बन गया क्या, एडवर्ब। वो दूसरे में बोल रहा है वो मेरे बाद आया, है ना, दूसरे में क्या बोल रहा है, मेरे बाद आया, तो पोजीशन बताई। और इसके पास देखो प्रोनाउन नाम का ऑब्जेक्ट भी है। प्रेपोजिशन के पास ऑब्जेक्ट्स होंगे जो नाउन प्रोनाउन में दिखेंगे, तो ये आपका क्या है गाइस, प्रेपोजिशन। ये आपका क्या है गाइस, प्रेपोजिशन, राइट। और ये वाला जो आफ्टर है गाइस, देखिए वो ही केम एक क्लॉज है और ही हैड गॉन एक क्लॉज है। तो ये दो क्लॉजेस को जोड़ने वाला क्या है गाइस, ये दो क्लॉजेस को जोड़ने वाला कंजंक्शंस है, ये ध्यान रखिएगा। ये दो क्लॉजेस को जोड़ने वाला क्या है गाइस, कंजंक्शन है, ये ध्यान रखना है। चलिए, ये बिहाइंड के पास कुछ नहीं है, तो ये लेफ्ट की बात कर रहा है, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा गाइस, क्योंकि ये लेफ्ट की बात कर रहा है।
लेकिन यहां पर बता रहा है सेकंड में कि वो वॉल के पीछे है ना। तो वॉल वॉल इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये आपका बता रहा है कि ही जो है वो वॉल के पीछे है, तो ये प्रेपोजिशन हो गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट में 6 नंबर, वो बोल रहा है मैंने तुम्हें पहले देखा है। तो इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रेपोजिशन नहीं है। तो यहां पर किसकी बात कर रहा है, पहले देखा है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ये ध्यान रखना। चलिए 7 में देखिए, वो मेरे सामने खड़ा है। तो बिफोर जो है ये क्या है गाइस, मेरे सामने खड़ा है, ये पोजीशन बता रहा है, और बिफोर के पास ऑब्जेक्ट भी है, तो ये प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया गाइस, प्रेपोजिशन। और लास्ट वाले में अगर आप देखें, ही हैड गॉन एक क्लॉज है और आई केम एक क्लॉज है। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपस में क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपस में दोनों क्लॉजेस जोड़ रहे हैं, कौन, बिफोर। तो ये बिफोर आपका क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। तो गाइज इस तरीके से आप तीनों चीजों को डिफरेंशिएट करते हो। कभी भी प्रेपोजिशन, एडवर्ब और कंजंक्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। एक ही वर्ड कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और एडवर्ब हो सकता है, बट you need to be in a position to differentiate between those words, कि वो वर्ड कौन से हैं, कैसे हैं और कैसे अलग अलग किए जा सकते हैं। एडवर्ब आपको वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की क्वालिटी बताएगा, प्रेपोजिशन पोजीशन बताएगा, कंजंक्शन आपका जोड़ेगा, राइट। So this is a small video from my side just to give you an idea or the difference between these three words, which are the integral part of our exam, and people are getting lot of confusion about it. So I hope I cleared your confusion and you will get a better idea of these three words now. Okay, chaliye, thank you so much for watching this video. My name is Deepak. I'm part of Adyan Mantra. Thank you so much, guys.